जय मां ललिता अंबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तो आइए आप लोग सबको स्वागत करती हूँ मेरी खडमाला की सीरीज में, जिसमें आज है हमारा 5th एपिसोड। आप लोगों को हमने खडमाला स्रोतम के बारे में मैंने बताया ही है। फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड, फोर्थ एंड आज जो है एपिसोड 5th है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना है। खडमाला में कौन सा चक्र कहाँ पे है, बहुत सारी कुछ चीज़ें। अगर आज मैं सब रिपीट शायद मैं नहीं करती हूँ। जो लोग मेरे इस वीडियो में नए हैं तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इच्छुक है खडमाला को जानने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए, तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में जो खडमाला का सीरीज़ है उसमें फर्स्ट से लेके अभी तक, क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक मैं बना ही रही हूँ, सारी जो है सारी वीडियोस आप लोग देखें तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको आसानी होगी। नहीं तो आज अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस एपिसोड में तो खडमाला के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो शायद आपको शायद क्या पक्का या आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग फर्स्ट एपिसोड से जाके खडमाला के यहाँ तक सारे देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि खडमाला क्या है, श्री यंत्र क्या है, श्री यंत्र में कौन सी देवी कहाँ बैठी हुई है और उनकी आराधना से आपको क्या क्या फल मिलता है, माता की आराधना से आपकी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव लाता है। ये हर एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश किया है। तो आइए आज 5th एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज जो हम लोगों ने पहले तो जाना है कि त्रिलोक्य मोहन चक्र जो भोपुर है, भोपुर के 4 दरवाजे, 3 लाइनें और सर्कल। उसके बाद आता है 16 दल की जो है कमल, उसके बाद अस्त दल की कमल, उसके बाद त्रिकोण स्टार्ट होता है। त्रिकोण 14 त्रिकोण तक हम लोगों ने समझा। लास्ट एपिसोड में मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझाया। अब जो है जो 14 त्रिकोण के बाद और एक त्रिकोण है, राइट? वो त्रिकोण में कितना है आप लोगों को मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ। उसमें है 10 जो है त्रिकोण है। उस 10 त्रिकोण में बहुत सारी देवियाँ योगिनियाँ बैठी हुई है। वो कौन सी योगिनियाँ बैठी हुई है मैं आपको बताती हूँ। और उन देवियों का वो सिद्धि, उन योगिनियाओं को आप पूजा पाठ करते हो तो आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। ये 14 के बाद जो 10 त्रिकोण है वहाँ पे सर्वसिद्धि प्रदे, सर्व संपत्ति प्रदे, मतलब सर्वसिद्धि प्रदे। आपने जो भी चाहा वहाँ तक आप पहुँचते आपने जो भी चाहा आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होगी। आपने चाहा, आपने एक नौकरी चाहा, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपने मन पसंद वर मांगा, आपने वर वधू मांगा, आपको मिल जाएगी। आपको हर एक चीज़, आपको एक घर, आपको इच्छा है कि इस लोकेशन में मैं एक घर बनाऊं, तो शायद आपकी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। A to Z जो भी आप मांगोगे वहाँ तक पहुँचते आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। श्री यंत्र हमारी भी जर्नी है। श्री यंत्र माता तो है ही, सबसे बाद में माता आएगी, कहाँ आएगी वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन श्री यंत्र की जो जर्नी है वो हमारी भी जर्नी है। हमको भी वो सारी चक्र जो है भेद करना पड़ेगा। तो है सर्व सिद्धि प्रदे। आप जो भी चाहोगे आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होने लगेगी। सर्व संपत्ति प्रदे, सर्व संपत्ति प्रदे का मतलब है कि आप जो भी संपत्ति चाहोगे, भले ही वो नेचुरलिस्टिक हो या फिर स्पिरिचुअल हो या फिर किसी भी फॉर्म में हो, आपको सब चीजें मिल जाएगी। सर्व प्रियंकरी मतलब आप सबकी प्रिय बन जाओगे, आप दुनिया की प्रिय बन जाओगे, सब आपको प्यार करने लगेंगे। सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगलकारिणी, आपकी जिंदगी में हर एक चीज मंगलकारी होगी। आपकी जिंदगी में हर एक चीज मंगल ही मंगल, हर जगह मंगल ही मंगल। आपकी स्वास्थ्य में मंगल, आपकी हेल्थ में, आपकी रिलेशनशिप में कहाँ तक आपको समझाओ, हर चीज में मंगल ही मंगल आपको मिलेगा। हर चीज जगह आपको मंगल ही मिलेगा। सर्व काम प्रदे, मतलब आपने जो काम चाहा, मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ और वो काम हो गया, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, आपकी सारी काम जो है पूर्ण हो जाएगी। सर्व सुख प्रदायिनी, आपकी जिंदगी में हर एक सुख आपकी जिंदगी में हर एक सुख आना शुरू हो जाएगा। फिर जो है सर्व मित्रों प्रशामिनी, सर्व मित्रों प्रशामिनी मतलब आपकी जिंदगी में आप जिन लोगों से जुड़े हुए हो, आपकी फैमिली में आपके साथ अकाल मृत्यु नहीं आएगी।
आपकी किसी भी इंसान जिसको आप प्यार करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड, किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। और मृत्यु तो आना ही है, जब मृत्यु के बाद भी आपको जो श्री विद्या के साधक है वो कहाँ जाएंगे, वो मणिद्वीप जाएंगे, डायरेक्टली माता की धाम को पहुंच जाएंगे। सर्व विघ्न निवारणी मतलब आपकी पूजा पाठ स्पिरिचुअल जर्नी में कोई विघ्न नहीं आएगा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी कोई विघ्न नहीं आएगा। और सबसे बड़े विघ्न क्या होता है, सबसे बड़ी विघ्न जो होता है, ये जो जन्म मृत्यु की सर्कल है ना 84 लाख योनि का, वो सबसे बड़ा जो है विघ्न होता है। वो सारा जो है विघ्न जो है खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी में, सारी विघ्न जो है सब विघ्न खत्म हो जाएगी। फिर सर्वांग सुंदरी, आप हर अंग से आपकी सारी अंग खूबसूरत हो जाएगी। माता की पूजा अर्चना से इंसान खूबसूरत होती है, क्योंकि माँ जो है खूबसूरती की देवी, आकर्षण की देवी है। माँ तो देवी है, हर चीज़ की देवी है, लेकिन माता इतनी सुंदर है। एंड यू बिकम द डीटी, क्यों मेरी गुरु जी कहते हैं यू बिकम द डीटी। अगर आप एक डीटी को पूजते हो और स्पेसिफिकली वो डीटी की खूबसूरती है या फिर डीटी कैसी दिखती है, माता त्रिपुरा सुंदरी जैसी खूबसूरत तो ये मतलब ब्रह्मांड में कहीं पे भी हजार करोड़ ब्रह्मांड में ऐसी देवी नहीं है। माँ त्रिपुरा सुंदरी तो राजेश्वरी है, वो रानियों की रानी है, उनसे खूबसूरत कोई नहीं। उनके जो भक्त है ना, उनमें भी वो तेज, वो खूबसूरती आ जाती है, क्योंकि यू बिकम द डीटी। आप माता की पूजा अर्चना करोगे तो खूबसूरती आप में भी आएगी। कभी कभी आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी ऋषियों को देखा है, मुनियों को देखा है, वो भले ही रंग उनका सांवला हो, उतना खूबसूरत से नहीं है, उनके इतने अच्छे से रहते भी नहीं है, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगता है कि उनको देखते ही रह जाऊँ। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे में एक अलग सा ग्लो है, उनकी आंखों में वो तेज है। वो चीज़ें जो है माता की भक्तों को आ जाता है। तो इसीलिए सर्व अंग सुंदरी, सर्व सौभाग्यदायिनी माता जो है, माता की आप पास चले गए तो सौभाग्य तो आपको मिलना ही मिलना है। सर्व सौभाग्यदायिनी माता जो है आपको सौभाग्य मतलब आपकी मतलब आप जैसे सौभाग्यदायक और कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। भले ही धन संपत्ति से क्या मैं एनालाइज करूं चीज को, क्या मैं कंपेयर करूं चीज को, आपने माता को पा लिया तो धन संपत्ति जो है बहुत तुच्छ चीज है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं बोलती मेरे पास बहुत पैसे, कुछ नहीं है, चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे सौभाग्य इंसान हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे पास माता है, एक शक्ति है। अंदर नहीं है, आप उस चीज में भी गलत कमेंट है कि तुम्हारे पास शक्ति है, वो बात नहीं है। मेरे पास माता है, दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मैंने बोला ना, फियरनेस खत्म हो जाती है माता की भक्ति से। वो फियरनेस नहीं है मेरे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। दुनिया नहीं हो मेरे साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ है मेरे साथ, तो ये जो चीज़ें जो है ना, आपको फील होगा कि आप सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपके पास जो है माँ है। तो ये सारी जो है शक्तियाँ है, ये शक्तियाँ है आपको प्रदान होने लग जाएगी अगर आप उस चक्र तक पहुँचे। अब आपको मैं ये बताती हूँ, ये चक्र का नाम क्या है। 10 त्रिकोण है, 14 के बाद जो 10 त्रिकोण है श्री यंत्र में, उस चक्र का नाम क्या है? उस चक्र का नाम है सर्व अर्थ साधक चक्र। और इस चक्र का जो सर्व अर्थ साधक चक्र है, उस चक्र का जो है, जो योगिनियाँ है, उनको कहते हैं कौलित्रिण्य योगिनियाँ। जो कौलित्रिण हो गए ना, संप्रदाय में आने के बाद जो है कौलित्रिण हो गए, उन योगिनियों को बोलते हैं वो योगिनियाँ कौलित्रिण योगिनियाँ कहा जाता है। संप्रदाय योगिनियाँ आप जो है सर्व सौभाग्यदायक चक्र को जब आप क्रॉस आओगे तो आप संप्रदाय में जो है एंट्री आपने मार ली है। उसके बाद जो है सर्व अर्थक साधक चक्र तक जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे जो योगिनियाँ हैं उनको कहते हैं कौलित्रिण योगिनियाँ। अब मैं बताती हूँ कि कौलित्रिण सर्वार्थक साधिके की जो योगिनियाँ है कौलित्रिण योगिनियाँ, और उनकी जो मुद्रा है वो क्या है, वो बहुत टफ है। कोशिश करती हूँ करने के लिए। ये दीजिए, ये हुआ
देखिए ये मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, ये मेरे हाथ है। फिर जो है इसको ऐसा किया, इसको ऐसा किया, और जो ये बड़ी वाली उंगली है ना, ये छोटी वाली उंगली को ऐसा पकड़ा और इसको ऐसा किया, और ये है, इस मुद्रा को क्या बोलते हैं? सर्व उन्मादिनी मुद्रा बोला जाता है। और इस सर्व उन्मादिनी मुद्रा जो है सर्व आर्थक साधक चक्र का जो है मुद्रा है, और इस मुद्रा का जो मंत्र है 100। तो आज हमने सारा बता दिया आपको। अब हमने बता दिया है कि सर्व अर्थक साधक चक्र तक मैंने बता दिया है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी 10 और 10 त्रिकोण, इसके बाद 14 त्रिकोण, 10 त्रिकोण जो आज मैंने बताया, उसके बाद 10 त्रिकोण और है, तो और भी है, वो बाद में बताती रहूँगी। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। और आज जो है मैंने सर्वार्थ साधक चक्र के बारे में सब कुछ बता दिया, मुद्रा बता दिया, देवियाँ बता दिया, उनका पूजा पाठ करने से वहाँ तक पहुँचने में आपको क्या क्या सिद्धियाँ प्राप्त होगी, क्या क्या फल प्राप्त होगी, ये सारी चीज़ें बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी खडमाला की सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी खडमाला की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय माँ ललिता अंबिका की गुहार लगाइए, जयकारा लगाइए। अगर आप मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं या फिर इसी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना चाहते हैं, श्री विद्या को जानना चाहते हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। माता के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, नॉलेज को एनहेंस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माँ ललिता अंबिका।